आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में वेक्टर को एक्सप्लेन करूंगा और वेक्टर है क्या वो भी बताऊंगा, उसका एग्जाम्पल बताऊंगा और वेक्टर जो है को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस दुनिया में कोई भी चीज़, जितनी भी चीज़ है, वो जो उसकी होती है, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो भी है जिसको हम देख सकते हैं, उसको हम उसके अमाउंट के हिसाब से और उसके किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसके हिसाब से हम टू टाइप्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटी मतलब वो है कि विच वी कैन सी और यू कैन से टच। अब ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर जो क्वांटिटी होता है इसमें सिंपली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, ओके। और वेक्टर जो होता है इसमें दो चीज़ होती है, एक तो क्या होता है डायरेक्शन होता है, दूसरा क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड होता है, ओके, मैग्नीट्यूड। अब फॉर एग्जांपल के लिए स्केलर क्वांटिटी, जैसे मैं एग्जांपल से आपको बताऊं क्या होगा। जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे डिस्टेंस है, मान लो लेंथ है, तो लेंथ क्या होगा, या तो मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा, ठीक है, ये इसमें नापेंगे। या कोई चीज़ वजन है, ओके, किलोग्राम में है, वेट है, तो वेट क्या होगा, या तो किलोग्राम में होगा या ग्राम में होगा, सिर्फ अमाउंट एक क्वांटिटी बता दें। मान लीजिए टाइम है, ओके, तो टाइम क्या हो सकता है, या तो आवर्स में होगा या मिनट में हो सकता है या सेकंड में हो सकता है। तो ये जितना चीज़ क्या है, किसी फिजिकल चीज़ का कोई लेंथ है, वेट है, ये सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बता रहा कितना होगा। आप कैसे वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं। एग्जाम्पल के थ्रू में मान लो किसी चीज़ का पोजीशन क्या है, एग्जाम्पल हो गया आपका पोजीशन, ओके। इसको मैं और थोड़ा सही से कर दे रहा हूँ। एग्जाम्पल आपका हो गया, मान लीजिए पहला पोजीशन, दूसरा मैं ले रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट। अब जनरली और तरीके भी वेक्टर हैं, ओके, लेकिन अभी हमको जो मैथ में पढ़ना है वो बेसिकली ये दो ही चीज़ के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, ओके। तो एक हो गया पोजीशन, दूसरा हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या होता है, चेंज इन ऑब्जेक्ट, चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई आदमी या कोई चीज़ कहीं रखी है, उसकी पोजीशन में अगर हम चेंज करते हैं तो वो कितना चेंज होगा, उसको हम क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो उससे पहले हम लोग सीखेंगे कि पोजीशंस क्या है, ठीक है। तो पोजीशंस क्या हुआ आपको मैं यहाँ बताता हूँ। अभी हमने सिर्फ ये सीखा, एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, कि कोई चीज़ जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, किसी चीज़ को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर वन, हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर में सिर्फ उसका अमाउंट कितना है, जैसे लेंथ है किसी चीज़ का, वेट हो गया, टाइम होगा, तो सिर्फ वो चीज़ को अमाउंट वो बताता है। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड बताएगा और डायरेक्शन बताएगा, ओके। और इसका हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे कोई चीज़ का पोजीशन क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो हो सकता है आपको अभी पोजीशन ना पता हो, तो हम पोजीशन के बारे में सीखेंगे क्या है पोजीशन, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा है, यहाँ एक मैं इसका पोजीशन, अब कोई चीज़ का जब पोजीशन हम बताते हैं तो किसी पर्टिकुलर रेफरेंस लेंगे, किसी जगह से बताएंगे कि कहाँ से है। तो मान लीजिए एक्स वाई ये एक्सिस है और ये ओरिजिन है, और इसी को हम मान लेते हैं कोई होम है कि आपके घर से। तो मान लीजिए एक कोई छोटा सा बच्चा वो अपने घर से यहाँ खेल रहा है, ये मान लीजिए, ओके। अब ये खेल रहा, इसका ए है यहाँ पे, ये पोजीशन ए पे है। तो अब इसका जो पोजीशन होगा, ये इसका जो कोऑर्डिनेट होगा
उसी चीज़ को हम पोजीशन बताते हैं। तो मिसाल के तौर पे ये मान लीजिए ए है, इसका पोजीशन x1 कामा y1 है। तो इसका ये मतलब हुआ कि x एक्सिस पे ये x1 डिस्टेंस गया और ये जो आपका y एक्सिस पे ये y1 डिस्टेंस गया। ओके, तो ये पोजीशन आया। तो अब इसको हम ये से रिप्रेजेंट करते हैं, इस वेक्टर को OA। ओके, तो जो यही आपका पोजीशन आया, यानी पोजीशन ऑफ ए जो वेक्टर है, मतलब ए का आया, तो ये क्या रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ जो भी है ऑब्जेक्ट, या कह दीजिए जो यहाँ मान लीजिए चाइल्ड है, चाइल्ड का पोजीशन ऑफ चाइल्ड क्या हो जाएगा आपका OA। इसको OA रिप्रेजेंट की, जहाँ से शुरू, जहाँ से हम नाप रहे हैं, ये मान लेते हैं बिगिनिंग है इसका घर, इसको या तो वर्जिन मान लीजिए 0,0, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ वेक्टर A क्या हो जाएगा x1 y1। ये एक तरीका हो गया रिप्रेजेंट के, एक को उसको बोलते हैं हम कॉलम वेक्टर, कॉलम वेक्टर। ओके, एक तो ये तरीका हो गया इसका रिप्रेजेंट। तो यानी पोजीशन, और ये जो जहाँ शुरू होता है वो बिगनिंग को O से और एंड को A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी ये इसका इनिशियल पोजीशन हो गया, इसका ये मतलब आप समझिए O जो हो गया आपका इनिशियल पोजीशन, और A जो हो गया आपका ये टर्मिनल पोजीशन। ओके, ये रिप्रेजेंट करते हैं इसे, यानी OA वेक्टर क्या हो गया x1 a1। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का है आपको कि मान लीजिए सपोज I एंड J आर यूनिट वेक्टर हैं। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है आपको बता दें, जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा, थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ स्पेस, आई जे यूनिट वेक्टर है, उसका मतलब यह हुआ इसका जो मैग्नीट्यूड होगा आई कैप ये 1 होगा। ये मॉड क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, मॉड आपका रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड, ये 1 होगा। और जे का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। ओके, तो इसको हम OA वेक्टर को ऐसा भी रख सकते हैं, अगर OA इजकल टू क्या हो जाएगा x1 आई कैप y जे कैप, यहाँ कैप से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैप पढ़ते हैं। ओके, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर, मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ओके, इसको रिप्रेजेंट किया OA, क्योंकि ये जहाँ शुरू होता है कहीं ना कहीं से तो नापेंगे, तो हम इसको ये रेफरेंस मांग लेते हैं, बच्चे का घर हो गया या इसको ओरिजिन आप मान लीजिए, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ गया पोजीशन वेक्टर। अब मिसाल के तौर पे ये समझिए, ये बच्चा चलते चलते यहाँ पहुँच गया या यहाँ पहुँच गया B पे। ओके, अब ये इसका पोजीशन यहाँ चेंज हो गया। ओके, अब ये मान लीजिए आपका x2 y2 है, यहाँ आपका ये चाइल्ड जो है यहाँ आ गया। ओके, अब जो है इसका मान लीजिए x2 y2 हो गया, तो अब ये इसका पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा OB हो जाएगा। ओके, अब OB को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए OB वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ x2 y2 है, सेम इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं x2 आई कैप y2 जे कैप। ओके, अब इसका ये मतलब हुआ कि जो x2 वेक्टर हुआ, इसका जो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से पूरा ये x2 हो गया। ओके, और ये आपका हो गया y2, ये तरीका हो गया। ओके, अब हम कहें कि OA या OB वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगा, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मॉड OB वेक्टर। अब यहाँ देख लीजिए ये 90 डिग्री है, तो ये जो OB किसके बराबर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है y2 एंड x2, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 का स्क्वायर प्लस y2 का
स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी वेक्टर। ओके, सिमिलरली आपका ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आप निकालेंगे तो ये जाएगा अंडर रूट, सेम ऐसे ये x1 प्लस y1 का स्क्वायर, तो ये x1 मॉड स्क्वायर प्लस y1। ओके, ये भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर। ओके, तो अभी आप लोगों ने ये सीखा कि वेक्टर जो है कि कैसे पोजीशन वेक्टर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमको डायरेक्शन बताना है कि कहाँ से क्या है, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, ये हो गया। अब दूसरा हमने आपको बताया था कि इसका वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है। अब वेक्टर ए से जो पोजीशन चाइल्ड था ए से बी पे गया, तो यही इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, ये ए पे था तो बी से, तो ये हो जाएगा, ये इसका कॉन्सेप्ट था ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर, ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, तो यानी ये हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना वो अपनी पोजीशन से चेंज हुआ। ओके, तो ए बी ए से बी पे गया तो टोटल ए बी डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है ओ बी माइनस ए। ओके, तो ये भी एक तरीका। दूसरा ये भी आप इससे समझ सकते हैं कि ये वेक्टर ओ से शुरू हुआ और ये बी पे एंड हुआ, तो जहाँ से बिगिनिंग होता है एंडिंग होता है, जैसे ओ से बी पे गया तो यानी ओ बी पे, ओ से शुरू हुआ बी पे ख़त्म हुआ, टोटल ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। और ये फिर आप और कितना भी इनिशियल पाथ होगा उसका सम होगा, तो फिर ये कहाँ से ओ से ए पे गया फिर ए से बी हुआ, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं ओ ए प्लस ए बी होगा, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। फिर ए बी को इधर ले आएंगे, फिर क्या हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर। तो आप इस कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं कि बिगिनिंग कहाँ से हुआ एंड क्या का, वो सम हो जाएगा, और वो कहीं से शुरू हुआ तो जितना भी जाएगा वो उसके सम के टोटल के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये आपको हमने बताया कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके पोजीशन के हिसाब, 2 डायमेंशनल में उसके पोजीशन के हिसाब से, कॉलम के हिसाब से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और या यूनिट वेक्टर ले लें तो उस पर भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको वेक्टर का रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका बताता हूँ। ओके, सेकंड मेथड क्या है वेक्टर का, तो रिप्रेजेंट ऑफ ए वेक्टर। अब इसको कहते हैं, जैसे कोई वेक्टर मान लीजिए ए बी है, तो ए क्या कहलाता है, जो पहला होता है वो इनिशियल कहलाता है, इनिशियल पॉइंट, और जो बी बाद में लिखा जाता है वो क्या कहलाता है, टर्मिनल पॉइंट। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, ये ए बी वेक्टर हो जाएगा आपका, ये ऐसे एरो करेंगे, ये भी हो गया, ये बी हो गया, ये आपका क्या कहलाता है, इनिशियल पॉइंट, और ये क्या कहलाएगा आपका, टर्मिनल पॉइंट। ओके, और एक मेन की पॉइंट है, नोट कर लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर, यानी ये पॉजिटिव होता है हमेशा, वैल्यूज होता है नॉन नेगेटिव वैल्यू, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अभी हमने क्या क्या सीखा है एक बार मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ। जितने वेक्टर होते हैं, जितने फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 1 स्केलर क्वांटिटी, अनदर वन इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है आपका, सिंपली मैग्नीट्यूड होता है,
फॉर एग्जांपल जैसे हमने लेंथ ले लिया, वेट ले लिया, ये सिर्फ उसकी अमाउंट बता रहा है कितना होगा। बट वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड दोनों होता है। इसको हमने आपको समझाने की कोशिश किया, जैसे कोई चीज़ का पोजीशन हो और डिस्प्लेसमेंट हो। तो हमने एक एग्जांपल लेके आपको समझाया 2 डायमेंशनल में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मान लीजिए यहाँ कोई चाइल्ड है, पहले अपने घर से ये पोजीशन, घर का मतलब ये है ओरिजिन से हमने रेफरेंस ले लिया, ओके। तो ये पोजीशन, तो इसका हम पोजीशन कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसका मतलब हुआ ये एक्स एक्सिस, मान लीजिए हमने x1 एंड y1 है इसका पोजीशन, तो यानी एक्स डायरेक्शन में x1 हुआ, ये y1। तो इसको हम वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, OA एरो का सिंबल लगाएंगे, x1 y1 लिखेंगे एंड इसको x1 y1 लिखेंगे, तो इसको हम कॉलम वेक्टर कहेंगे। दूसरा तरीका होता है कि हम मान लेते हैं i कैप j कैप r यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ उसकी मैग्नीट्यूड जो है 1 है एंड j का भी मैग्नीट्यूड 1 है। तो इसको हम OA को पोजीशन वेक्टर ऐसा भी लिख सकते हैं, x i कैप प्लस y j कैप भी लिख सकते हैं, ओके। अब हमने क्या किया कि ये जो चाइल्ड था या पोजीशन था इसका B पे चला गया, तो इसको भी हम मान लीजिए x2 y2 है, तो वो भी को पोजीशन को कैसे लिख सकते हैं, x2 y2 j को। तो ये दोनों क्या हुआ, OA OB क्या हुआ, ये पोजीशन वेक्टर है, OB भी आल्सो ये पोजीशन वेक्टर का एग्जाम्पल है, पोजीशन वेक्टर, ओके। अब हम कह रहे हैं कि A से B पे जब ये गया तो AB वेक्टर क्या होगा, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो AB वेक्टर कैसे निकलेगा, पोजीशन ऑफ OB माइनस OA, ओके। इसके हिसाब से करके हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। एक चीज़ तो ये हम लोगों ने सीखा। दूसरा ये सीखा इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो पोजीशन वेक्टर होता है। OA का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये x डायरेक्शन में गया, x1 डिस्टेंस, और y में y1 गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस OA इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड x1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। सिमिलरली OB को भी निकाल लेंगे, मॉड x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ओके। ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। एंड सिमिलरली हमने डिस्प्लेसमेंट का भी निकाल लिया, क्या होता है वेक्टर OB माइनस OA। दूसरा हमने एक तरीका और बताया निकालने का डिस्प्लेसमेंट, कि जब कोई वेक्टर एक बिगनिंग हुआ और ये एंड पे कहाँ गया, O से B तक एक एरो जा रहा है, तो हम ये OB क्या हो जाएगा ये, और फिर O से B तक जितने भी वेक्टर शुरुआत से होते हुए जहाँ तक जाएंगे उसका सम उसके बराबर होता है, बिगनिंग एंडिंग। तो एक तरीका रास्ता जो गया O से A पे गया फिर B गया, तो ये OA प्लस AB भी इसके बराबर हो जाएगा, ओके। तो हमने उस कॉन्सेप्ट पे भी लगा लिया, OB इक्वल टू OA प्लस AB। इससे AB जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया ये आपका ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, ओके। AB इक्वल टू OB माइनस OA, ओके। दूसरा चीज़ हम लोगों ने एक सीखा कि वेक्टर को और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कोई वेक्टर AB है, ओके, एरो, तो वो जो A होता है वो इनिशियल पॉइंट कहलाता है और जो लास्ट वाला होता है टर्मिनल पॉइंट कहलाता है, और इसको हम डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो कोई भी वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा जो होगा नॉन नेगेटिव वैल्यू होगा, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि वेक्टर है क्या और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो लेक्चर।